नमस्कार, बहुत स्वागत है। न्यूज़ 18 डिजिटल देख रहे हैं। मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव होना है। इसके लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने कमर कस ली है। हर कोई अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए सियासी चाल चल रहा है। इसी बीच ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM ने भी बहराइच में एक जनसभा करने का फैसला कर लिया है। कल यानी 14 जून को AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी को लोगों को संबोधित करने जा रहे हैं। ये 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी के अभियान की शुरुआत होगी और इससे पूर्वी यूपी में विपक्ष की राजनीति का समीकरण भी बदल सकता है। MIM के यूपी अध्यक्ष शौकत अली ने बताया कि पार्टी अध्यक्ष ओवैसी राजनीतिक रूप से संवेदनशील मटेरा विधानसभा क्षेत्र के शंकरपुर चौराहे के पास एक सभा को संबोधित करेंगे। अपने दिन भर के दौरे के दौरान वो सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह पर भी प्रार्थना करेंगे। साथ ही मटेरा के एक पिछड़ा और बाढ़ग्रस्त निर्वाचन क्षेत्र है जहां मुस्लिम, यादव, OBC और अनुसूचित जाति की आबादी काफी अधिक है। ऐसे में ये 2012 से समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है, मगर सपा नेता यासर शाह ने 2017 में ये सीट बहुत कम अंतर से जीती थी, जबकि उनकी पत्नी मारिया शाह ने 2022 में आसानी से जीत हासिल कर ली थी। इस दौरे को MIM ने 2027 के अभियान की शुरुआत के तौर पर शौकत अली ने यह कहा कि अगर पार्टी अकेले चुनाव लड़ती है तो वो लगभग 200 सीटों पर चुनाव लड़ने का लक्ष्य रखेगी। उन्होंने कहा कि अगर हम कोई भी गठबंधन करते हैं तो हमारा स्वाभाविक गठबंधन बसपा के साथ होगा। मुस्लिम और दलित मिलकर कुल वोट शेयर का लगभग 40% हिस्सा जो है यूपी में बनता है और सपा और भाजपा दोनों को हराने के लिए ये काफ़ी है, उन्होंने कहा। हालांकि यासर शाह ने कहा कि AIMIM के लिए किसी भी बड़ी सफलता की संभावना को हम खारिज करते हैं। उन्होंने कहा कि मुसलमान समझदार और जागरूक है। उन्होंने देखा है कि MIM ने दूसरे राज्यों में क्या किया है। जब तक MIM के काम परोक्ष रूप से भाजपा की मदद करते रहेंगे, मुस्लिम वोट प्रभावित नहीं होगा। उन्होंने दरगाह के दौरे पर राजनीतिकरण की आलोचना की। AIMIM ने पलटवार करते हुए सपा पर दशकों के विकास सुनिश्चित करने के बिना ही मुस्लिम वोटों का फायदा उठाने का आरोप लगाया है। तो एक तरफ हम देख रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी अब उत्तर प्रदेश में एंट्री ले रहे हैं, चुनाव से पहले रैलियां कर रहे हैं, और इस रैली को आप कैसे देखते हैं? और जिस तरह से 200 सीटों पर उतरने की बात उनके यूपी के अध्यक्ष कह रहे हैं, इससे क्या कोई बहुत बड़ा बदलाव आ पाएगा? बसपा के साथ गठबंधन की बात कर रहे हैं, एक तरफ सपा तो दूसरी तरफ BJP। तो क्या उत्तर प्रदेश का चुनाव त्रिकोणीय हो पाएगा? इस पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।